अरे वाह भाभी जी, भैया जी ने घर तो बहुत सुंदर बनवाया है, पर ये नाम क्या रख लिया, एकतारा हाउस? क्या मतलब है इसका? वो सब छोड़ो जिज्जी, पहले ये बताओ जिज्जाजी कहाँ रह गए? वो क्यों नहीं आए साथ में? मकान के मुहूर्त का फंक्शन उनके बगैर कैसे पूरा होगा? क्या बताऊं भाभी, उनके जैसा पिता का भगत तो मैंने आज तक नहीं देखा। क्यों जिज्जी, ऐसी क्या बात हो गई? ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे ओ बहू, सारी बातें गेट पर ही खड़ी होके कर लेगी कहीं? अपनी लाडली ननद के अंदर भी नहीं लाएगी कहीं? बिल्कुल नहीं माँ, जिज्जा जी के बिना जीजी घर में पाँव भी नहीं रखेगी। नो एंट्री। चलो चलो, अभी सब भीतर चलो, चाय पानी पी लो, फिर खबर लेती हूँ तुम्हारी और तुम्हारे उनकी। बस 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 बस, कितनी बार कहा है कि छोटी बहन को पाँव नहीं पड़ना चाहिए। चलो, खुश रहो, सुखी रहो, कूदो नहाओ कूदो फलो। अरे हाँ, वो कहाँ है? मेरा दामाद, मेरा जिज्जा, मेरा यार। कीड़ों के सर्वनाश में लगे हैं। मतलब खेत में कपास के नन्हे नन्हे पौधों को कीड़ों से बचा रहे हैं। यानी खेत में पेस्टिसाइड का छिड़काव करने में लगा है, इसीलिए नहीं आया। और नहीं तो क्या? नहीं, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल 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 नहीं चलेगा, है ना? हाँ। तो चलो बैठो जीप में और चलो। पर क्यों? हाँ, अरे चलो तो सही। चलो बस चलो, और नहीं तो क्या? ओए जिज्जे, अबे आजा 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 मेरे यार, मेरे साले, मेरे आधे घर वाले, आजा मेरे यार। ओए जिज्जे, मेरे बगैर मेरे मकान का मुहूर्त कैसे हो सकता है? हाँ? चल, जैसा है वैसे चल पड़, वरना ठीक नहीं होगा। अरे नहीं यार सत्तू यार, इस टाइम में छिड़काव छोड़ के कहीं नहीं जा सकता यार। अरे मुझे देख जिज्जे, मैं भी तो कपास की खेती करता हूँ और मना रहा हूँ ना घर में पार्टी। वही तो मैं सोचूं कि इस टाइम पे तुझे फंक्शन का कैसे सूझा? हमारी तरह नए जमाने की तकनीक अपनाओगे तो सुख चैन से रह पाओगे, मौज मस्ती कर पाओगे। ऐसा क्या? हाँ, एक बात बताओ सत्तू भैया कि इस नई तकनीक के बारे में तुम्हें पता चला कैसे? पिछले बरस हमारे गांव में सिंजेंटा कंपनी वालों ने कपास की खेती करने वाले किसानों को एक फिल्म दिखाई। बस उसी फिल्म ने मेरी जिंदगी बदल दी। अरे यार साले, तू कब सुधरेगा? क्यों, अब क्या हुआ? असल मुद्दे की बात है मेरे यार, ये तो बता कि इतने फायदे देने वाली तकनीक की विधि क्या है? देख जिज्जे, अगर तुझे सचमुच एकतारा की तकनीक देखनी समझनी है तो तुझे पहले मेरे घर चलना पड़ेगा। पहले मकान का मुहूर्त करेंगे, उसके बाद ही बताऊंगा मैं तुझे वो नई तकनीक जिसने मेरे जैसे कई किसानों की जिंदगी बदल दी। ठीक है साले, चलते हैं तेरे घर, चलते हैं। बाबूजी भी वहाँ आ रहे होंगे, वो भी समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। चल, मकान के मुहूर्त की खुशी साथ साथ ही मनाते हैं। ये हुई ना बात जीजाजी। अरे पर कपड़े तो बदल कर चलो। अरे छोड़ ना जिज्जी, इसकी और मेरी फिटिंग एक ही है। हमारे मकान के मुहूर्त में पधारने वाले सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भाइयों, अब आपके सामने प्रस्तुत है एक फिल्म जिसका नाम है खुशियों का पिटारा, सिंजेंटा का एक तारा। आप यकीन मानिए, इस फिल्म ने मेरी जिंदगी बदल दी है और मैं चाहता हूं कि आप भी यह फिल्म देखें, समझें और अपनी जिंदगी को बदल लें। तो प्रस्तुत है वो फिल्म जिसका नाम है खुशियों का पिटारा, सिंजेंटा का एक तारा। सभी इसका करो इस्तेमाल, सिंजेंटा एक तारा, किसानों की खुशी का पिटारा, सिंजेंटा एक तारा। आजकल बीटी कपास के आने के बाद किसानों को इल्लियों से तो छुटकारा मिल गया है, परंतु उपचारित बीज होने के बावजूद बोनी के 20-25 दिन बाद से ही हर 7-8 दिन में कीटनाशकों का छिड़काव जरूरी हो गया है। मतलब बार बार छिड़काव के लिए बार बार मजदूरी के पैसे देने ही पड़ते हैं और समय भी बर्बाद होता है। सो अलग अगर खेत बड़ा है तो पूरे खेत में छिड़काव के लिए कम से कम 5 से 7 दिन तक तो लग ही जाते हैं और तब तक 30-40 दिन तक आपकी पीठ पर टंकी का टेंशन लटका ही रहता है।
किसानों की इस समस्या को सिंजेंटा कंपनी के वैज्ञानिकों ने ठीक तरह से पहचान लिया है और एक कड़ी मेहनत के बाद आपको इस टेंशन से मुक्ति दिलाने के लिए एक नया तरीका खोज निकाला है। इस नई तकनीक से आपको पहले की तरह एकतारा की गुणवत्ता का भरपूर फायदा तो मिलेगा ही, साथ ही पौधों की मूल एवं सहायक जड़ों का संतुलित विकास भी होगा, ताकि आप प्राप्त कर सकें स्वस्थ जड़ें, स्वस्थ पौधा और भरपूर फसल। एकतारा के इस नई आधुनिक तकनीक से आपको उन जहरीले कीटनाशकों के बार बार के छिड़काव के टेंशन से मुक्ति मिल जाएगी और ना ही बार बार मजदूरी के पैसे ही देने पड़ेंगे और ना ही समय बर्बाद करना पड़ेगा। और संतुलित जड़ों के विकास की वजह से स्वस्थ पौधे और भरपूर फसल से घर आंगन में बाहर आ जाएगी, खुशियों की बौछार हो जाएगी। आमतौर पर कीटनाशकों का खेतों में छिड़काव किया जाता है, लेकिन सिंजेंटा के वैज्ञानिक कई प्रयोगों के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि फसल की शुरुआत में एकतारा को खाद के साथ मिलाकर सीधे पौधे के पास दिया जाए तो उसके बहुआयामी परिणाम प्राप्त होते हैं। आप सब कपास की खेती में खाद का उपयोग तो करते ही हैं, लेकिन इस आधुनिक पद्धति में उसकी संतुलित मात्रा का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। आइए हम आपको इसकी सही जानकारी देते हैं। एकतारा को अच्छी तरह खाद में मिलाकर पौधों को देने का ये नया तरीका बहुत ही आसान है। आमतौर पर खाद का पहला डोज बोनी के 20 से 25 दिन बाद दिया जाता है। आपके क्षेत्र के लिए कृषि विभाग या कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सिफारिश की गई 1 एकड़ की खाद की मात्रा ले लें। सामान्यतः यह मात्रा होती है DAP 50 किलो, यूरिया 10 किलो, पोटाश 25 किलो या 12-32-16 के 75 किलो और 10 किलो यूरिया। इस 85 किलो खाद के साथ में 100 ग्राम एकतारा और 1 किलो थायवेट मिला लीजिए। ये हो गए पंच तत्व। अब इन पंच तत्वों को अच्छी तरह मिलाकर फसल को दे दीजिए। अब सवाल है इसे खेत में दिया कैसे जाए। इस पंच तत्व की कुल मात्रा होती है 86 किलो 100 ग्राम। अब 86 किलो 100 ग्राम को प्रति एकड़ में एक समान बांटना है। इसके लिए आपने पौधों के बीच दूरी क्या रखी है यह महत्वपूर्ण है। आमतौर पर 3.5 बाई 3.5 फुट पर किसान कपास बोता है। इस दूरी पर प्रति एकड़ पौधों की कुल संख्या होती है 3555। तो अब 86 किलो 100 ग्राम खाद को आपको 3555 पौधे में बांटना है। तो 86 किलो 100 ग्राम को 3555 से भाग दे दीजिए, वो होता है 24 ग्राम। ये मात्रा 3.5 बाय 3.5 फुट वाले कपास के लिए है। यदि पौधों का अंतर इससे अलग है तो खाद की मात्रा आपको गणित की सहायता से निकालनी ही पड़ेगी, या फिर आप इस काम के लिए सिंजेंटा के एग्जीक्यूटिव की मदद ले सकते हैं। एकतारा वाला खाद पौधे से 1 बिलास की दूरी पर गाड़ कर देना चाहिए। खाद देते समय जमीन में पर्याप्त नमी होना जरूरी है। खाद देने के बाद यदि बारिश हो जाए तब तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन बारिश नहीं होने की स्थिति में सिंचाई द्वारा पानी दिया जाना चाहिए, क्योंकि एकतारा पानी में घुलकर सीधा जड़ों में प्रवेश करता है। जड़ों से तने में, तने से शाखाओं और पत्तियों में पहुंचता है और जैसे ही चूसक कीड़े पत्ती से रस चूसते हैं उस रस में मौजूद एकतारा उनका सफाया कर देता है। सत्तू भैया, यार सत्तू भैया, इस फिल्म में जो बताया वो तो हम अच्छे से समझ गए, पर ये बताओ कि एकतारा को जमीन में खाद के साथ मिलाकर देने से मिलने वाले फायदे कौन कौन से हैं? ओए जिज्जे शांति रख और उधर देख, अभी उसके बाद यही तो बताने जा रहे हैं वो। आइए अब देखते हैं एकतारा की इस नई विधि से मिलने वाले फायदे। एकतारा के उपयोग से मुख्य एवं सहायक जड़ों का भरपूर विकास और फैलाव होता है। जड़ों के संतुलित विकास से पौधे की नींव मजबूत होती है, जिससे उन्हें अधिक मात्रा में पोषण प्राप्त होते हैं और आपको मिलती है भरपूर फसल। अधिक विकसित जड़ें होने की वजह से वो नीचे गहरी चली जाती हैं, जहां हमेशा नमी होती है, इसीलिए उस पर खींच या खुरड़ का कोई असर नहीं होता। एकतारा जमीन में देने से वो पूरे पौधे में एक समान रूप से फैलता है, जिससे पौधे माहू मच्छर से लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। लंबे समय तक असर बने रहने के कारण
हर 7वें दिन छिड़काव की जरूरत ही नहीं पड़ती। बार बार छिड़काव की जरूरत न होने की वजह से छिड़काव में लगने वाले समय और मजदूरी की भी बचत होती है ना जबरदस्त फायदे। विष्णु बेटा, कहीं समझो कि नहीं समझो? सब समझेगा बाबूजी, सब समझेगा। ओ चिच्चे, क्या समझी गए हो? जरा मेहमानों को भी तो समझा दे। अब बेले सुनो सुनो हम प्रगति का एक राज बताते, सुनो सुनो हम प्रगति का एक राज बताते, हमने जो देखा समझा है वो बतलाते, नए दौर की खेती का ये गीत सुनाते, सिंजेंटा इकटारा के सब गुण बतलाते। इकटारा और खाद का बढ़िया मिक्सिंग कर लो, हर पौधे के पास में उसका फिक्सिंग कर दो, हो जाए बरसात अगर तो खुश हो जाओ, ना हो अगर बरसात तो फिर सिंचाई कर लो, ताकि खाद और इकटारा खुलकर पानी में सीधे सीधे जा पहुंचे पौधों की जड़ों में। निगरे मरे दरे 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 मपा मपा, निगरे मरे दरे 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 मपा मपा। इकटारा से जड़ें पौधे की स्वस्थ है बनती, संतुलित होता विकास मजबूत नींव बनती, धरती माँ से पूरा पोषण जड़ें लेती, साथ ही साथ इकटारा की शक्ति भी लेती। इकटारा फिर जड़ों से सीधा तने में पहुंचे, तने से सीधा डाल में फिर पत्तियों में पहुंचे, चूसक कीड़े अगर वहां कोई दिख जाते, सिंजेंटा के इकटारा से बच नहीं पाते। निगरे मरे दरे 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 मपा मपा, निगरे मरे दरे 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 मपा मपा। इकटारा पौधे के हर एक अंग में पहुंचे, इसीलिए माहू मच्छर भी कभी न बचते, स्वस्थ जड़े गहरे धरती से नमी सोखती, बारिश कम हो तब भी फसलें स्वस्थ ही रहती। कई दिनों तक इकटारा का असर है रहता, हर हफ्ते छिड़काव से मुक्त कृषक है रहता, पीठ पे टंकी महीने भर ना लादनी पड़ती, ना मजदूरी बार बार ही देनी पड़ती। निगरे मरे दरे 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 मपा मपा, निगरे मरे दरे 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 मपा मपा। सिंजेंटा इकटारा से फसल स्वस्थ है रहती, फसल स्वस्थ रहती तो खुशियाँ झूम झूम कर आती, हर किसान के बीवी बच्चे सुख से रहते, घर आंगन में खुशी मनाते और ये कहते, वो घर आंगन में लाए बाहर, बीवी बच्चों से बढ़ा दे ये प्यार, ओ दोस्त यारों की यारी का यार, सारी खुशियों की कर दे बौछार, खेती कर दे कपास की चोखी, नई तकनीक करती कमाल, कीटनाशक है ये बेमिसाल, सभी इसका करो इस्तेमाल, किसानों की खुशी का पिटारा, सभी इसका करो इस्तेमाल।
याद रखें, एकटारा खरीदने से पहले झंडे का निशान जरूर देख लें।